जय श्री राम दोस्तों। शाम होते ही राजा बेटा की जिद हो गई थी कि मम्मा पार्क चलो, लेकिन भाई को खाना था चाउमीन, तो हम लोग निकल गए थे बाहर। और अभी जो है राजा बेटा रास्ते में कुछ ना कुछ उठाते चलते हैं, पता नहीं कब ये बड़े होंगे। तो यहाँ मामा और भांजे की मस्ती चल रही है और मैं राजा बेटा को समझाते हुए चल रही हूँ कि बेटा रास्ते में ज़्यादा बदमाशी नहीं करते हैं, आप बहुत बदमाशी करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। मैं सारी चीज़ें उनको बता रही थी। फिर गली से निकलते ही काली माता की मंदिर पड़ती है, वहाँ पे मैं रुक के राजा बेटा को प्रणाम कराई। मैंने बोला कि बेटा प्रणाम करिए यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम आके बैठ गए हैं रेस्टोरेंट में और राजा बेटा बस बैठ गए और उनका फेवरेट टमाटो सॉस का डब्बा ले लिए हैं। वो टमाटो केचप पाने के बाद वो खुश हो जाते हैं और वो उसी में ही बिजी रहते हैं कि मुझे कब ये मिल जाए खाने के लिए, क्योंकि वो उनका फेवरेट है। और फिर यहाँ पे कुछ बच्चे जेम्स खा रहे थे, तो बच्चों को देख के राजा बेटा भी जिद कर दिए। तो मामा पहुँच गए थे काउंटर पे उनके लिए जेम्स लेने के लिए, और वो लाए हैं 1 पैकेट जेम्स। मैंने बोला भी था कि 1 पैकेट जेम्स लेके आना, क्योंकि इसको अभी चाउमीन खाना है। तो यहाँ पे 1 पैकेट जेम्स लेके आ गए हैं और अपनी मुट्ठी को बंद कर लिए हैं और राजा बेटा उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हंस रहे हैं कि मेरे पास बॉडी है, मैं तेज़ से खोल लूँगा, लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे वो जेम्स अभी फिनिश ही कर रहे थे, तब तक उनकी चाउमीन आ गई है और चाउमीन देख के राजा बेटा एकदम खुश हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग को जाना था पार्क, तो मामा के साथ में वो पार्क की तरफ आ गए हैं। लेकिन पार्क का रास्ता उनको इतने अच्छे से मालूम है कि वो मामा का हाथ छुड़ा के फटाक से अपने से ही अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो जब भी आते हैं नानी के घर तो पार्क ज़रूर आते हैं और यहाँ का कोई भी झूला वो मिस नहीं करते हैं। तो सबसे पहला झूला उनको ये दिखा, तो वो यहाँ पे आके शुरू हो गए हैं अपनी बदमाशी करना, और यहाँ मामा उनको संभालने के लिए हैं। फिर ये दूसरा झूला दिखा उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा था, तो इसलिए राजा बेटा कर नहीं पा रहे थे इसको। तो वो मुझसे कह रहे थे कि मम्मा ये कैसे करते हैं, मुझे करा दीजिए, मैं भी झूलूँगा। तो मैं राजा बेटा की मदद कर रही थी यहाँ पे, और वाकई ये काफ़ी भारी था, मतलब इसको आगे की तरफ खींचना मतलब भारी लग रहा था मुझे भी। पता नहीं कैसे कोई करता होगा, हम लोग की तो आदत ही नहीं है, इतने सारे काम कर लेते हैं लेकिन ये सब नहीं। और फिर यहाँ पे एक झूला था जिसपे 2 बच्चे झूल रहे थे, लेकिन मानना पड़ेगा ये बच्चे उतर गए, कहने पे भी नहीं उतर रहे थे, और राजा बेटा जो है जिद कर रहे थे। फिर किसी तरीके से वो उतरे, तो राजा बेटा 1-2 मिनट उस पर झूले, फिर उतर गए, क्योंकि उनको तीसरा झूला दिख गया था और वो यहाँ पे आ गए थे। लेकिन ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो आगे की तरफ जा रहे थे कि मम्मा वो पुशअप करने वाला कहाँ है, मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, तो फिर वहाँ से वापस आके फिर से अपने उसी झूले पे आ गए थे राजा बेटा। और फिर मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ, ये है विकास भवन और ये आगे का सब कुछ है। मतलब पार्क पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। फिर राजा बेटा को यहाँ पे कुछ बच्चे दिख गए थे फुटबॉल खेलते हुए, और राजा बेटा दोस्ती करने में तो सबसे आगे, फटाक से दोस्ती कर लेते हैं बच्चों से। तो यहाँ पे आ गए थे, दोस्ती कर लिए और फुटबॉल खेलने लगे बच्चों के साथ में। बच्चे भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, अच्छे से फुटबॉल खेल रहे हैं एकदम घुमा घुमा के। लेकिन राजा बेटा को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी नज़र पड़ गई थी स्केटिंग पे, जहाँ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे और वो जिद कर रहे थे कि मैं भी स्केटिंग करूँगा। लेकिन फाइनली मैं थक के उनको घर लेके आने वाली थी, तभी वो आइसक्रीम की जिद कर लिए, जबकि अभी वो चाउमीन खाने के बाद कोन वाली आइसक्रीम खा के आए थे। लेकिन नहीं, उनकी जिद थी, तो मैंने उनको आइसक्रीम दिलाया, और आइसक्रीम दिला के मैं घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि मैं जितनी देर पार्क में रुकूंगी उतनी देर ये मुझे कुछ ना कुछ दिलाने के लिए कहेंगे। घर पे आते ही मम्मी बोली कि यार पहले चाय बना दो। मैं फटाक से किचन में गई और चाय बैठाई कि चाय पीते हैं। हाँ, चाय पीने का मेरा भी बहुत मूड हो गया है, क्योंकि मैं एकदम थक गई थी। तो मैंने फटाफट चाय बैठाया, अदरक कूट के डाला और सोचा कि काफ़ी अच्छा सा चाय बनाऊंगी। अच्छा चाय सिस्टर बनाती है, मैं उसका वेट कर रही थी, बट वो भी आई नहीं थी। तो मम्मी बोली कि अभी वो उसको आने में टाइम है, तुम बना दो। जब तक मेरी चाय बनी तब तक वो आ गई, और यहाँ वो लाई थी राजा बेटा के लिए एक छोटा सा चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट लेने के बाद वो राजा बेटा को कर दी थी परेशान, जिसमें राजा बेटा रोने लगे थे चिल्ला चिल्ला के। तो बस मौसी पिटा रही थी मेरे हाथों से, क्योंकि राजा बेटा बोल रहे थे कि अब इनको मारिए। फिर यहाँ चाय बना के मैं मम्मी को दी और खुद ली, और सच बताऊं इतनी गंदी चाय तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बनाई थी। मतलब पता नहीं क्या हुआ था मुझे, मतलब इतना गंदा चाय, छी।
फिर उसके बाद आ गई थी शाम के खाने का, तो सबका पेट भरा था। मम्मी बोली कि फारा बनाने के लिए कह रहे थे, दाल कब का भिगोए हैं, फारा ही बना देती मिल के तुम लोग। तो बस मैं और सिस्टर लग गए थे फारा बनाने में। सिस्टर ने सारा दाल वगैरह पीस के मुझे दे दिया था, मैं फटाफट से बना के इसको रख दी थी स्टीम होने के लिए। और यहाँ पे फारा हमारा तैयार है गर्मा गर्म, तल के गुड़ अजरा के साथ में।